ये जो शांति बाहिनी है ये क्रिएट ही इंदिरा गांधी ने करवाई थी। ये हरकत एज आई सेड इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और बीजेपी वालों ने करवाई हुई है ताकि कुकी फ्रीडम मूवमेंट में एक स्प्लिट आए और इसका जोर इंडिया के अंदर कम हो। तो इस सूरत हाल में बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने के लिए, बांग्लादेश को तंग करने के लिए यहां पर ये चीजें फैलाई जा सकती हैं। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मिजोरम के अंदर कुकी और दूसरे जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं ना, उनके कैंप्स ऑलरेडी मौजूद हैं। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडिया इज क्रिएटिंग न्यू शांति बाहिनी अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो चिटागोंग के हिल्स के ऊपर अलहदा पसंद तंजीमें हैं शांति बाहिनी, उसके बारे में क्या कहता है? इंडिया इज क्रिएटिंग न्यू शांति बाहिनी अगेंस्ट बांग्लादेश के हिंदुस्तान ने ये शांति बाहिनी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई है, पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मजीद क्या बताते हैं शांति बाहिनी के बारे में और हिंदुस्तानी किरदार के बारे में, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। बांग्लादेश का ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है, यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट तंजीम शांति बाहिनी नाम की ऑपरेट करती रही है पास्ट में, और इनका ऑब्जेक्टिव चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को अलग मुल्क बनवाना है और इसको इंडिया की बैकिंग हासिल रही है। ये जो शांति बाहिनी है ये क्रिएट ही इंदिरा गांधी ने करवाई थी, लेकिन अब एक नए ज़माने की नई शांति बाहिनी यूँ समझें कि क्रिएट होने लगी है और इनिशियल स्टेजेस में इस वक्त, और इसको भी मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल इंडिया की बैकिंग हासिल है। लेकिन किसी भी वक्त जब ये तंजीम मोमेंटम पकड़ेगी तो CIA इसमें कूद सकती है, क्योंकि ये चीज़ उनको सूट करेगी। एक बड़ी गड़बड़ यहाँ पर शुरू कराने की अटैम्प्ट्स इंडिया की जानिब से जारी हैं। आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कई तरह की बेशुमार अलहदगी पसंद जमातें मौजूद हैं। इंडियन नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स में, जो कि इंडिया से अलग मुल्क अपने बनाना चाहती हैं। इन्हीं में से एक कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक वहाँ पर सेपरेटिस्ट तंजीम रही है। ये तंजीम असल में कुकी कबाइल पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, और कुकी जो कम्युनिटी है इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ना, ये वैसे तो फैली हुई है, म्यांमार के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर है, इंडिया के अंदर है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो है इंडियन रियासत मणिपुर के अंदर। मणिपुर की आबादी में 30% के लगभग जो लोग हैं वो कुकी कबाइल के हैं। मणिपुर में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा कुकी रहते हैं। मणिपुर के अलावा कुकी मिजोरम के अंदर हैं, असम में रहते हैं, और ये जो सिलेट का कुछ इलाका है बांग्लादेश का और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का, यहाँ पे रहते हैं। अलबत्ता इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एज आई सेड यहाँ पर मणिपुर में। वैसे मणिपुर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसके अंदर 60 सीटें हैं, और 60 में से जो 20 सीटें हैं वो हमेशा कुकी कबाइल के जो उम्मीदवार होते हैं वो जीतते हैं। 2005 तक कुकी लोग इंडिया से आज़ादी वाले फ़लसफ़े की वजह से इलेक्शन से दूर रहते थे। फिर इनको लारे लप्पे दे के, झूठे सच्चे वादे करके इंडियन आर्मी इनके साथ मुआहिदा करती है और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की अटैम्प्ट करती है। मणिपुर असल में एक किंगडम हुआ करता था पहले। ये जो इंडिया की स्टेट मणिपुर है, दिस वाज बेसिकली ए किंगडम, जिसके अंदर बर्मा के भी कुछ इलाके शामिल थे। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। यानी पहले इस किंगडम के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, लेकिन अंग्रेज़ों के कब्जे के होने के बावजूद ये जो था ये प्रिंसली स्टेट था, इसकी एक अलग हैसियत बरकरार रही। लेकिन फिर जैसे ही अंग्रेज चले गए, इंडिया ने यहाँ पर फौज घुसा दी, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और ज़बरदस्ती इन बेचारों को अनेक्स कर दिया इंडिया के अंदर उन्होंने, जिस वजह से वहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हुई जो कि आज तक जारी है। और वहाँ के कई ग्रुप्स इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इनके कई तरह के विंग्स हैं। ये जो कुकी कबाइल हैं, कुकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इनके कई तरह के ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर कुकी कमांडो फोर्स है इनकी, फिर इनकी कुकी नेशनल आर्मी है, और ये सारे के सारे इंडिया के खिलाफ ही हैं। और कार्रवाइयाँ जो है ये हमेशा इंडियन फौज के खिलाफ, इंडियन पुलिस के खिलाफ करते रहे हैं हिस्ट्री में। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल रही है। वो जो मैंने कहा ना, एक नई शांति बाहिनी क्रिएट करवाने की अटैम्प्ट हो रही है, और वो क्या अटैम्प्ट हो रही है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये जान लें कि सूरत हाल जो है ना इस वक्त ग्राउंड पे ये है कि कुकी जो तंजीमें हैं उनके अंदर 2 ग्रुप्स बन गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब बन गए हैं 2 ग्रुप्स। एक वो ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर ही मणिपुर, मिजोरम के कुछ इलाके मिला के आज़ाद मुल्क बनाना चाहता है। ट्रेडिशनल जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ये है,
जो शुरू से रही है कि मणिपुर और मिजोरम के कुछ इलाके मिला के यहाँ पे हमारा कुकी लैंड बनाना चाहिए। लेकिन एक और भी नया शोछा छोड़ा गया है, एक नया स्प्लिट पैदा किया गया है इस ग्रुप के अंदर, और जानबूझ के इंडिया ने बनाया है। इंडिया की जो रॉ है और ये जो बीजेपी वाले हैं, इन्होंने जानबूझ के किया है। और ये जो नया ग्रुप है कुकियों का, ये इंडिया की बाउंड्री से बाहर इर्द गिर्द के मुल्कों की जमीन पे नजर गाड़ के बैठा हुआ है कि अगर वहां पे भी हमें मुल्क मिल जाता है तो दैट इज आल्सो फाइन। ये हरकत एज आई सेड इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और बीजेपी वालों ने करवाई हुई है ताकि कुकी फ्रीडम मूवमेंट में एक स्प्लिट आए और इसका जोर इंडिया के अंदर कम हो। मणिपुर के अंदर जो शदीद अलग की पसंद एक तहरीकें जा रही हैं, वो उनका जोर कम से कम कुकी जो तंजीम है वो जरा सा अलग हो जाए, इनका जोर कम हो जाए। इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है द हिंदू, ये लिख रहे हैं कि द कम्युनिटी कुड नॉट शेड इंटरनल डिफरेंसेस बिटवीन ट्राइब्स and take a single line of action. While some militant Kuki outfits demanded Kuki land, including parts which are not in India, some demanded Kuki land within India. दो ग्रुप्स बन गए, दो। एक इंडिया के अंदर ही कुकी कबाइल के लिए मुल्क चाहता है, एक वो है जो कि कहता है यार इधर उधर भी मिल जाए ना अगर आसपास, वो भी सही है और उसके लिए हमें जो है वो इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो ग्रुप है जो कि इंडिया से बाहर मुल्क बनाने के चक्कर में है, इसको इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की रियासत रॉ की और बीजेपी वालों की इनको सपोर्ट हासिल है। उन्होंने इनको लारे लप्पे दिए हैं कि दूसरी जगह पे आपको मुल्क बना के दे सकते हैं। दो धड़े इनके अंदर बन गए हैं। और वो जो इंडिया से बाहर मुल्क बनाने के हक में जो ग्रुप्स इनके बैठे हुए हैं, उनकी नज़र है कहाँ पे? डू यू नो दैट? एक तो बर्मा के कुछ इलाके वो देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स और सिलेट डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों पर इनकी नज़र है, इन दो इलाकों पर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कुकी कबाइल ऑलरेडी मौजूद हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स उनको मिल सकती है अगर वो यहाँ पर इस तरह की कोई मूवमेंट लॉन्च कराना चाहे। इंडिया ने इसका लॉलीपॉप दे दिया है इनको, यहाँ से आपको छोटा सा मुल्क निकाल के देंगे एज सून एज इंटरनेशनल सिचुएशन टर्न्स इनटू आवर फेवर, जो कि चाइना अमेरिका कोल्ड वार की सूरत में पैदा हो सकती है। वो जो शुरू में मैंने बात की कि अभी तो ये इंडिया के हाथ में गेम है और अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन अगर अमेरिका की यहाँ पर नज़र पड़ गई कि यार क्या ही बात है, ये तो बे ऑफ बंगाल में हमें एक सेटेलाइट स्टेट बनाने का मौका मिल रहा है, तो फिर चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो कुकी कबाइल बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, इनका इस मंसूबे से बज़ाहिर कोई वास्ता नहीं है। ये इस वक्त इंडिया के अंदर खिचड़ी पक रही है, लेकिन इंडिया अपनी इस सेपरेटिस्ट तंजीमों को बांग्लादेश के अंदर डाइवर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बीजेपी इस मंसूबे में आगे है, वो जो शुरू में मैंने आपको बात बताई, ये सबसे आगे हैं। और वो जो बागी जो इंडिया से बाहर बांग्लादेश में कुकी लैंड बनाने के चक्कर में है, उन्होंने रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर मणिपुर में, उसमें बीजेपी की सपोर्ट की है, क्योंकि इनके साथ वादा ये किया गया है कि आपको फैसिलिटेट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में। उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, हालांकि पहले लड़ते रहे हैं ये, लेकिन अब उन्होंने सपोर्ट की है। फरवरी में जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर लोकल, तो उसमें उन्होंने लोगों को अपने को कहा है कि आप इनको वोट दें, बीजेपी वालों को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फरवरी में लिखा था कि मणिपुर पोल्स कुकी रेबल्स आस्क पीपल टू वोट फॉर बीजेपी। अब ये देखें उल्टी गंगा बह रही है, ये कैसे हुआ है अचानक से? इनका बीजेपी से इस नुक्ते पे इतफाक हुआ है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करें, वरना आज तक ये जो लोग हैं, ये जो रिबल्स हैं, ये जो बागी है वहाँ के, ये इंडियन फोर्सेस पर हमले करते रहते थे, लड़ते रहते थे। सडनली इन्होंने यू टर्न मारा है और ये उधर डाइवर्ट होने के लिए, बांग्लादेश और बर्मा की तरफ डाइवर्ट होने के लिए। तो एक पूरी खिचड़ी यहाँ पर तैयार हो रही है मिजोरम के अंदर, जो कि इस वक्त अगेन आई एम टेलिंग यू इनिशियल स्टेजेस पे है। इस वक्त ये जो है ना कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन ये बड़ा थ्रेट बन सकता है, ये पोज कर सकता है अगर इसमें अमेरिका कूदता है, जो कि भरपूर संभावना है, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर अमेरिका की चल रही है, CIA की, और ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है इसके अंदर वैसे ही वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारी साइड लें। तो इस सूरत हाल में बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने के लिए, बांग्लादेश को तंग करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें फैलाई जा सकती हैं। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मिजोरम के अंदर कुकी और दूसरे जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं ना, उनके कैंप्स ऑलरेडी मौजूद हैं। बांग्लादेश इस पर ऑफिशियली इंडिया से डिमांड भी कर चुका है कि इन कैंप्स को हटाएं, बंद करें इनको, लेकिन इंडिया ने यह कहकर इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया था कि यहाँ पर इस तरह का कोई कैंप नहीं है। दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने इंडिया से ये मुतालबा किया था और उस वक्त इंडिया के ही एक बहुत बड़े अखबार स्क्रोल ने यह खबर लगाई थी कि बांग्लादेश अलीजेस एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेटिस्ट कैंप्स इन मिजोरम, आस्क्स इंडिया टू डिस्ट्रॉय देम।
असल में पर्दे के पीछे ये गेम चल रहा है। ये जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ये नया फार्मूला एक तरह से यूँ समझे कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है कि इर्द गिर्द के मुल्कों की लालच उनको दी जा रही है कि वहाँ पर सेटल करेंगे, वहाँ पर कुछ इलाका देते हैं आपको। तो ये नया एक वहाँ पर शोशा छोड़ा गया है और बांग्लादेश और बर्मा की तरफ, ये जो नॉर्थ ईस्ट के पड़ोसी हैं, इनकी तरफ डाइवर्ट करने की अटैम्प्ट एक नई उन्होंने ईजाद की है, किस तरह से काउंटर करेंगे। ख़तरा इस बात का है कि ये जो इलाका है ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स वाला और चिटागोंग का, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर है और यहाँ पर एक अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट अमेरिका को बहुत ज़्यादा सूट करेगी कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए। अगर बांग्लादेश इनके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं करता जैसे वो चाह रहे हैं अमेरिकन, तो ये फिर यहाँ पे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहीं पे चाइना भी मौजूद है। अगर आप देखें यहाँ पर इस इलाके के आसपास चाइना मौजूद है। रखाइन स्टेट के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है, इनकी ऑयल की सप्लाई भी यहाँ से गुजरती है चाइनीज़ की। तो यहाँ पर उनका यहाँ मौजूद होना BRI को डैमेज करने में भी उनको हेल्प कर सकता है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना में भी इनको हेल्प कर सकता है। सो दीज प्रो इंडिया कुकी ग्रुप्स थिंक्स दैट there is a possibility of getting US support behind this demand of creating separate country in this region। और हालिया सालों में अचानक से कुकी मूवमेंट का यूं स्प्लिट हो जाना और फिर इनका एक ग्रुप इंडिया से मिल जाना और फिर उस ग्रुप का इंडिया से बाहर दूसरी जगहों पर टेरिटरीज हासिल कर लेने पे हामी भरना, ये सब इत्तफाक नहीं है। इट इज़ अ वेल प्लान्ड एंड वेल कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी जो कि इस वक्त इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन इस पे काम जोरों शोर के साथ जारी है। बीजेपी इसको लीड कर रही है इस वक्त। आज बीजेपी वही रोल प्ले कर रही है जो कि पहले इंदिरा गांधी ने प्ले किया था शांति बाहिनी बनाते वक्त, और इस वक्त बीजेपी वही रोल प्ले कर रही है इंदिरा गांधी वाला। तो जी ये थी वीडियो और किस तरह ये काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के अंदर ये इनका नेटवर्क है और हिंदुस्तान की एजेंसी अब इनको सपोर्ट कर रही है। अब इनका दायरेकार बढ़ता जा रहा है। अब ये चिटागोंग के हिल्स के ऊपर भी आ चुके हैं। ये नई शांति बानी है। जिस तरह पहले शांति बानी बनाई थी, ये अब नई शांति बानी बनी है जो कुकी चेन के नाम से है। और ये अब बांग्लादेश के अंदर अलहदगी चाहती हैं, बांग्लादेश को एक अंदर चिटागोंग के अंदर अपना वतन बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान इनको सपोर्ट भी कर रहा है। और किस तरह ये हिंदुस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से म्यांमार और कितनी दूर तक ये फैली हुई हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील बताई गई है किस तरह ये हिंदुस्तान के अंदर पहले अलहदगी की बात करते थे, उसके बाद हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी ने जब इनको पुश किया तो ये अब बांग्लादेश के चिटागोंग के हिल्स के ऊपर भी अब वतन बनाने की बात कर रहे हैं, मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की हुकूमत किस तरह इनको रोक पाएगी और हिंदुस्तानी साजिश को नाकाम बना पाएगी। आज की वीडियो में देखना होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने वो तमाम तफसील बताई है कि किस तरह इसका आगाज़ हुआ और किस तरह ये बांग्लादेश के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।